बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मैं कार्ल मार्क्स से पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारी बातों से मुतासर हूँ कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कहता है कि इस दुनिया में सबसे मुनाफिक तरीन तबका मिडिल क्लास है। उसकी वजह यह है कि मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जो अमीरों से नफ़रत भी करती है और ख़ुद अमीर होना भी चाहती है, तो इसलिए ये इसकी और मुखालफत करती है अमीरों की। एक और कार्ल मार्क्स का कॉल मेरी नज़र से आज गुज़रा अभी, तो जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इनकलाब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मिडिल क्लास होती है। उसकी वजह यह कि उसकी नज़रें तो आसमान पर होती हैं लेकिन उसके पाँव कीचड़ में होते हैं। अनलकीली आप में से अक्सर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका ताल्लुक़ इसी क्लास से है। मेरा भी ताल्लुक़ इसी क्लास से है, यानी मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास की अगर बात करूं तो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है इस बात की कि अगर उसने ये ऐसे किया तो फिर पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क़यामत आ जाएगी, मुआशरा क्या कहेगा। इस बात की सबसे ज़्यादा फ़िक्र मिडिल क्लास को होती है और इस मुआशरे के चक्कर में अक्सर काम मिडिल क्लास गलत करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुआशरा सही डगर पे हो। अगर मुआशरे की बात करें तो आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखें, आपका और हमारा मुआशरा चाहे वो मजहबी है चाहे वो गैर मजहबी है, ज़्यादातर गलत डगर पे चल रहा है। और इसी मुआशरे के खौफ से मिडिल क्लास में कभी कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम देने वाला शख्स पैदा नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख़ में जितनी बड़ी बड़ी कामयाबी की कहानियाँ रकम की गई हैं वो या तो लोएस्ट यानी गरीब क्लास ने की हैं, जिसने बगावत की इस समाज से, इस सोसाइटी से, इस माशरे से, और फिर उस बगावत की आग में जलते हुए हर चीज़ को बाला ताक रखते हुए वो उभरे और उन्होंने कामयाबियों की दास्तान रकम की। लोअर मिडिल क्लास को इस बात की फ़िक्र नहीं है, द लोएस्ट पुअर क्लास को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, अगर ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, वैसा किया तो वैसा ना हो जाए। वो ख़तरों से खेलते हैं क्योंकि वो पहले ही उस दलदल में धंसे होते हैं कि जिस दलदल से निकलने के लिए वो अपनी जान तक की बाजी लगाने से दरेग नहीं करते, और ख़तरों से खेल के आखिरकार वो उभरने में कामयाब हो जाते हैं। मिडिल क्लास जो है वो सारी ज़िंदगी ख़तरात में मुब्तला रहती है, वो खदशात में मुब्तला रहती है। कोई ना कोई खौफ उसके अंदर रहता है जो उसको ऊपर नहीं उभरने देता। जहाँ तक एलीट क्लास का ताल्लुक़ है तो एलीट क्लास पहले ही इतना कैप्चर किए हुए होती है वसाइल को, चीज़ों को, कि उसको इस बात की फ़िक्र ही नहीं होती कि कोई उसके बारे में क्या कहता है। आपके मुल्क के एलीट क्लास जिनमें ज़रदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मलक रियाज है, या इस तरह के बहुत सारे लोग जो एलीट क्लास में आते हैं, आप गलियों में, सड़कों में, चौकों में, चराहों में जितनी मर्ज़ी, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, गैर पार्लिमानी, जितनी मर्ज़ी आप बकवास करते रहें, उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि वो अपने बंद कमरों में बड़े आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ही के वसाइल के साथ वो खेल रहे हैं, गासबाना रवैया रखते हुए आप ही के वसाइल पे वो काबज़ हैं। आप सिर्फ गालियां दें, बकवास करें, क्योंकि आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब आपको कभी मौका मिलेगा किसी एलीट या किसी उस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के करीब होने के कि जो आप ही के वसाइल पे गासिब है, तो आप बड़े शौक़ से उसके साथ सेल्फियाँ बनाइएगा, तस्वीरें बनाइएगा, आप उसके साथ अपना ताल्लुक़ शो करके अपनी ही क्लास के लोगों को दबाने की कोशिश कीजिएगा। इन बातों को, इन हक़ाइक़ को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि कार्ल मार्क्स की ये बात ठीक है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग, या मिडिल क्लास पूरी कह लें, वो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफिक है।